15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत ने अंग्रेजों की 2 शताब्दी पुरानी गुलामी से मुक्ति पाई थी। इस दिन का महत्व केवल एक देश की आज़ादी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय समाज के पुनरुत्थान और नवजागरण का प्रतीक भी था। यह कहानी हमें उस ऐतिहासिक दिन की यात्रा पर ले जाएगी, जब स्वतंत्रता की पहली किरण ने भारत की भूमि को आलोकित किया। आज़ादी का संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता की कहानी 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस दिशा में पहला संगठित प्रयास था। यद्यपि यह संग्राम सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में अनेक आंदोलनों ने इस ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित रखा। महात्मा गांधी और अहिंसात्मक आंदोलन। महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। उनका असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। उनके नेतृत्व में देश के लाखों लोगों ने अपने अपने तरीके से संघर्ष किया और अंततः ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा। स्वतंत्रता की घोषणा। 15 अगस्त 1947 का सूर्योदय नई उम्मीदों और उमंगों के साथ हुआ। इस दिन भारत के लोगों ने सदियों की गुलामी के बंधनों को तोड़ा और स्वतंत्रता की सांस ली। देश के कोने-कोने से लोग दिल्ली की ओर बढ़े, जहां लाल किले पर स्वतंत्रता की घोषणा होने वाली थी। लाल किले का दृश्य। दिल्ली के लाल किले का मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर ओर तिरंगे की फहरती ध्वजाएं और वंदे मातरम तथा जय हिंद के नारों की गूंज थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के लिए तैयार थे। पंडित नेहरू का भाषण। जैसे ही पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया, हर दिशा में जयकारों की गूंज उठी। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी। उनके शब्दों ने हर भारतीय के दिल को गर्व और उत्साह से भर दिया। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करेंगे। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। स्वतंत्रता के जश्न का दृश्य। देश के हर कोने में जश्न का माहौल था। शहरों और गांवों में लोग मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और नाच गाने का आयोजन कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और गर्व था। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में स्वतंत्रता की गाथाएं गाई जा रही थी। स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा। भारत की स्वतंत्रता के लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों की कहानियां हर भारतीय के दिल में जीवित थीं। इन सेनानियों के बलिदान ने ही देश को स्वतंत्रता की राह दिखाई। विभाजन का दर्द। स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का दर्द भी आया। भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए राष्ट्र बने। विभाजन की इस प्रक्रिया में लाखों लोग विस्थापित हुए और हिंसा का शिकार बने। परिवार टूट गए, दोस्त बिछड़ गए और अनेक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। यह विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। नई चुनौतियां। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। देश को एकजुट रखना, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ना,
और आर्थिक विकास को गति देना आवश्यक था। पंडित नेहरू और उनके साथियों ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अनेक योजनाएं बनाईं और उन्हें लागू किया। संवैधानिक विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का अपना संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और अपना संविधान लागू किया। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना। आर्थिक और सामाजिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनेक प्रगति की गई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आईटी क्रांति ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। विज्ञान और तकनीकी में प्रगति। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना और उसके द्वारा किए गए सफल अंतरिक्ष मिशन ने देश को विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1974 में पोखरण में किए गए पहले परमाणु परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। सामाजिक सुधार और समता। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक सुधारों की दिशा में भी अनेक प्रयास किए गए। जातिवाद, छुआछूत और लैंगिक असमानता के खिलाफ कानून बनाए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के प्रयास किए गए। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई और लागू की गई। शिक्षा का प्रसार। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया। उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों ने देश को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। स्वतंत्रता के बाद भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी दौर शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को नया जीवन मिला। रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। भारतीय सिनेमा ने भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया। नियमित चुनावों के माध्यम से देश के नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की प्रमुख भूमिका रही। शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित भारत की विदेश नीति ने विश्व में उसे एक सम्मानित स्थान दिलाया। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। इस दिन हर भारतीय अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और उसे सशक्त बनाने की शपथ लेता है। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। नई पीढ़ी और स्वतंत्रता। आज की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझना और उसकी महत्ता को महसूस करना आवश्यक है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष की कहानियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह नई पीढ़ी ही देश का भविष्य है और इसे स्वतंत्रता की रक्षा और उसे सशक्त बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने होंगे। 21वीं सदी का भारत। 21वीं सदी में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं।
यह समय है जब हम अपने अतीत की गौरव गाथाओं को याद करें और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। आज भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, जिसने विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।